धर्मराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए उखल को घसीटते हुए अमला अर्जुन वृक्ष के समीप लेकर के आते, उसके मध्य लाते हैं। भगवान तो वृक्षों के मध्य में घुस करके और दूसरी ओर से निकल जाते, परंतु उखल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, अटक जाता है, और भगवान जैसे उस उखल को थोड़ा सा जोड़ देते हैं, खींचा तो दोनों वृक्षों के जो जड़ें थे उखड़ जाती है और दोनों वृक्ष जो थे वो तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। और जैसे ही गिरे उन वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर के उनको प्रणाम करके बड़ा सुंदर स्तुति करते और कहते हैं कि हे भगवान, बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, हमारी बाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमय कथाओं का श्रवण करती रहे, और हे नाथ, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे, हमारा मन आपके श्री चरणों में स्मृति बना रहे, हमारा मस्तक आपके श्री चरणों में झुका रहे। और हे भगवान, संत भगवान आपका ही स्वरूप है, हमारी आंखें दर्शन करती रहे। इस प्रकार से जब भगवान की स्तुति दोनों वृक्षों ने किया, दोनों यमला अर्जुन नलकूबर ने जब किया, तो दोनों शाप मुक्त हो जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। और देखिए, उखल बंधन लीला जो प्रभु ने किया है वो दीपोत्सव के समय कार्तिक माह में ही की थी, इसलिए कार्तिक माह को दामोदर मास कहते हैं। वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे सुनकर के नंद बाबा और दौड़े दौड़े गोप गोपिकाएं आते हैं। जब वहां पर आकर के देखते हैं कि वृक्षों के पास में, वहां पहुंचने पर देखा कि वृक्षों के पास में भगवान श्री कृष्ण रस्सियों से बंधे हुए हैं, यमला अर्जुन जो वृक्ष हैं गिरे हुए हैं, ठाकुर जी रस्सियों से बंधे हुए हैं, उखल को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो नंद बाबा ने रस्सी की गांठ को खोल करके कन्हैया को गोद में